आइए आज जानते हैं कि 100 वर्ष तक हमें सुख और आनंद प्रदान करने वाली औषधि क्या है। वेदों में विभिन्न तथ्यों के बारे में बताया गया है। उसी में से एक है आंजन सूक्त, जो अथर्ववेद के 20वें कांड का 44वां सूक्त है, जिसके पहले मंत्र में जिस देवता की स्तुति की गई है वे हैं आंजन देव। आंजन अर्थात काजल। इस सूक्त के इस मंत्र में आँखों में लगाए जाने वाले काजल को बेहद सुखकारक और आह्लाद प्रदायी और जीवन पर्यंत सुख रूपी दृष्टि प्रदान करने वाली औषधि कहा गया है। क्यों कहा गया है काजल को औषधि, आइए जानते हैं। आप देखेंगे कि केवल पुराणों में ही नहीं बल्कि वैदिक काल से और वर्तमान समय तक जब स्त्रियां श्रृंगार करती हैं या जब नन्हा बच्चा पैदा होता है या बहुत सारे जगहों पर जब विवाह होता है तो वर और वधू दोनों को काजल लगाने की परंपरा है। साथ ही साथ जब कभी नज़र लगे ऐसा कह के भी काजल कान के पीछे लगा दिया जाता है। छोटे बच्चों को हमेशा काजल की बड़ी सी बिंदी और आँखों में काजल लगाया जाता है। क्या है इसके पीछे वैदिक और पौराणिक परंपरा, आइए आज जानते हैं। अथर्ववेद के 20वें कांड का जो ये 44वां सूक्त है, उसके पहले मंत्र में ये प्रार्थना है कि हे आंजन देव, हे काजल, आप मेरी आँखों के लिए सुखकारक हों, जीवन में सदा आह्लाद प्रदान करें, मैं 100 वर्षों तक देखता रहूं और इस औषधि के निरंतर प्रयोग से मेरी आँखों को कभी सूखा रोग ना हो। आप देखते होंगे कि कई बार सूखी आँखें यानी ड्राई आइज़ की समस्या होती है तो डॉक्टर बहुत सारी दवाएं उसके लिए देते हैं, पर वेदों में उसका उपचार काजल को बताया गया है। यदि घर में घी और अजवाइन की बत्ती से बनाया हुआ जो काजल होता है, उस पवित्र काजल को, उस आंजन को आँख में लगाया जाए तो जहाँ 100 वर्षों तक दृष्टि अच्छी होती है, आँखों का कोई रोग नहीं होता और आँखें सूखी नहीं रहती। इस ड्राई आइज़ की समस्या से बचने के लिए अथर्ववेद आंजन यानी काजल लगाने की बात कहता है और इसे 100 वर्षों तक सुखकारी औषधि कहा गया है। वस्तुतः जीवन तभी है जब हम अच्छी वस्तु को देख सकें, पढ़ सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें, इस सुंदर दुनिया को, इस सृष्टि को निहार सकें। और इन सब चीज़ों में सबसे आवश्यक तत्व है दृष्टि यानी आँखें। तो उस आँखों को सूखे रोग से बचाने के लिए जल देवता और आंजन देवता से प्रार्थना की गई है कि हे जल देवता, तुम आंजन के साथ मिलकर सदा मेरे नेत्र में वर्तमान रहो, जिससे मेरी आँखें कभी सूखी ना हों और ये सदा सुखकारी रहें और मैं 100 वर्षों तक इस दुनिया को देखता रहूं। तो ये है हमारी प्राचीन सनातन वैदिक परंपरा, जहाँ काजल को भी आंजन देवता मानकर इसकी स्तुति का मंत्र प्राप्त होता है। इस वैदिक परंपरा के हम वाहक हैं। हमने इस भारत देश में जन्म लिया है और वैदिक परंपरा से जुड़े हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। मनुष्य होना ही पहले बहुत बड़ा भाग्य है और उसमें ये स्थिति आना कि हम वैदिक ज्ञान को प्राप्त करें, ये उससे भी बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि वेदों के ज्ञान को सुनकर, पढ़कर अपने जीवन में उतारना। तो अथर्ववेद के 20वें कांड का ये जो 44वां सूक्त है, वह बताता है कि नित्य प्रति हमें अपनी आँखों में शुद्ध काजल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम सूखी आँखों की समस्या से बचेंगे। वर्तमान समय में जो बच्चे जन्म लेते हैं, माता पिता काजल लगाने में उन्हें डरते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारे वेद ये नहीं कहते। यदि सही रीति से घर में काजल बनाया जाए तो बच्चों की आँखों में लगाने से उनकी दृष्टि सदा 100 वर्षों तक बहुत ही सुंदर, अच्छी और स्वस्थ होती है। तो आइए वेदों और वेदों की परंपरा से जुड़ें और अपना मानव जीवन सफल बनाएं।